मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। अब शायद मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन्हें मैं सालों से ढूंढ रही हूँ। मैं करीब 7 साल बाद उनसे मिल रही हूँ, इसलिए मैं तो यही आशा करती हूँ कि उनके पास उस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी जो मुझे बचपन से यहाँ पर लेकर आया था। उनके पास शायद रमन मलिक के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी कि जब मैं यहाँ से भागी थी तो उसके बाद क्या हुआ था, कैसे उन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला था। रॉकी भी वीडियो देखने लगा और कहा, क्या तुम श्योर हो कि ये आदमी वही ड्राइवर है जिसे तुम ढूंढ रही हो? वीडियो में जो आदमी दिख रहा था वो चुपचाप बैठा हुआ था। उनके आसपास सभी लोग खुशी से नाच रहे थे पर वो उदास बैठा हुआ था। उनका चेहरा सूना सूना लग रहा था और आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने अपने हाथों में खिलौना लिया हुआ था। उसे वो इस तरह से सहला रहे थे जैसे वो कोई छोटी बच्ची थी। दाढ़ी के साथ साथ उसके बाल भी लंबे थे। उनके चेहरे और हाथों पर जगह जगह कट के निशान थे। वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा था कि उनकी एक आंख में कोई प्रॉब्लम है। दीपिका ने कहा, हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि ये वही रमेश अंकल हैं। आखिर वो उन्हें कैसे नहीं पहचानती? करीब 16 साल तक उन्होंने तो उसे पाला था। अगर वो वहां पर नहीं होते तो वो कब का रमन मलिक के चंगुल में फंस जाती। समय समय पर वही उसे बचाया करते थे, इसलिए उन्हें देखते ही दीपिका पहचान गई थी। उसने कहा, रणबीर आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही रमेश अंकल मुझे देखेंगे तो वो भी मुझे अपने गले से लगा लेंगे। शौकी को देखकर अजीब लग रहा था। ये पहली बार था जब दीपिका इतनी खुश नजर आ रही थी। आज तक कभी भी उसके और राजन जी के सामने उसने इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। पर इस ड्राइवर से मिलने के बाद वो इतना खुश क्यों है? जब वो अपने दादाजी से मिली थी तब भी वो काफी सहज थी। इसका मतलब तो यही है कि उस ड्राइवर ने इसके लिए काफी कुछ किया होगा। अब तो उससे मिलकर ही पता चलेगा कि इसके साथ बचपन में क्या क्या हुआ था। शौकी ने राजन जी से वादा किया था कि वो कुछ भी करके शीतल को ढूंढ कर लाएंगे। और शीतल को ढूंढने के लिए जानना जरूरी था कि आखिर दीपिका सिंगापुर कैसे पहुंची थी। और अगर कोई इस बारे में बता सकता था तो वो रमेश अंकल ही हैं। काफी सालों तक मलिक खानदान के लिए काम कर रहे थे और जब विक्रम मलिक ने दीपिका को गोद लिया था तब वो उनके लिए काम कर रहे थे। इसलिए रॉकी मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस ड्राइवर के साथ अकेले में बात करनी होगी। वो दीपिका से सीधे सीधे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। उसे पता था कि दीपिका अपने बचपन के बारे में बात करके उदास हो जाती है और बार बार रॉकी उस दर्द को नहीं जगाना चाहता था। इसलिए वो मन ही मन सोचने लगा कि अब आगे उसे क्या करना है। ऐसे तो उसने अपने आत्मा को पहले ही इस काम पर लगा दिया था कि सब लोग जाकर ये पता करें कि उस रात को हुआ क्या था जब दीपिका इस देश में पहुंची थी। उस समय वो सिर्फ 1 साल की थी, इसलिए ये पता लगाना इतना आसान नहीं था। दीपिका की खुशी को देखकर रॉकी मन ही मन सोचने लगा कि शायद जो प्यार इस लड़की को अपने माँ बाप से मिलना चाहिए था वही प्यार उसे उस ड्राइवर अंकल ने दिया था। वो दीपिका के बचपन में सोचकर मन ही मन उदास होने लगा। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस बात के लिए उसके घर वाले भी जिम्मेदार हैं। दीपिका को इतना खुश देखकर रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि आखिरी बार कब उसने उसे इतना खुश देखा था। तभी उसे याद आया कि जब वो मेरे पापा सुरेंद्र मित्तल से मिली थी और उनका ऑटोग्राफ लिया था। सभी लड़की ऐसे ही खुशी के मारे झूम रही थी। तभी रणबीर को ख्याल आया कि उसने तो अभी तक वीडियो देखा भी नहीं था, फिर दीपिका ने वीडियो कैसे देख लिया? उसके मोबाइल का पासवर्ड सिर्फ उसे ही पता है और मोबाइल को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। उसने दीपिका से पूछा, तुम्हें इस वीडियो के बारे में कैसे पता चला? हाँ, ये सुनकर दीपिका मुस्कुराने लगी। समझ गई कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने कहा, जब तुम नहाने के लिए बाथरूम गए थे तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने मन को बहलाने के लिए तुम्हारे फोन से खेलने लगी और तभी मैंने तुम्हारा फोन हैक कर लिया था। ये सुनकर रणबीर अपनी भौहें चमकाने लगा और कहा, यह तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, तुम भी मेरा फोन उन पत्नियों की तरह चेक करती हो जिन्हें अपने पति के ऊपर भरोसा नहीं होता। हाँ, क्यों? ऐसा ही कह रहा हूँ ना? दीपिका को लगा कि रणबीर मजाक कर रहा है, और जैसे उसने उसकी तरफ देखा तो वो चौंक गई। रणबीर अभी मजाक के मूड में नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद दीपिका ने कहा, तो क्या हुआ? तुम्हारा फोन देखना तो मेरा हक है ना? पर तभी दीपिका ने देखा कि रणबीर उसके बाल सहला रहा है। वो चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं वो सबके सामने तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, प्लीज रणबीर अभी कुछ मत करना, उस सबके लिए हमारा बेडरूम ही काफी है। ऐसी बात नहीं कि तुम कार में मुझे किस नहीं कर सकते हो, पर उसके लिए हमारा अकेले होना जरूरी है। दीपिका खिड़की से बाहर देख रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रणबीर उसके पास आया और चुपके से उसके कानों में कहा,
अब मेरी तरफ से अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर दीपिका खांसने लगी और कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारे फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगी, फिर कोई भी तुम्हारे फ़ोन को हैक नहीं कर पाएगा। तुम्हें प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर रणबीर मुस्कुराने लगा। तभी दीपिका को एहसास हुआ कि उसने कुछ उल्टा कह दिया है। उसने फिर से कहा, मेरा कहने का मतलब कि तुम्हें अपने फ़ोन के लिए प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अभी भी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि पता नहीं मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि रणबीर इस बात का गलत मतलब निकालेगा और बार बार इसके लिए मुझे परेशान करेगा। वहीं दूसरी तरफ रणबीर इस बात से मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा कि ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और दीपिका के नंबर पर मैसेज कर दिया। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हर रोज प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करूंगा। मैसेज पढ़कर दीपिका शर्म के मारे लाल हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दे। उसके सामने सूरज और रॉकी भी बैठे हुए थे, इसलिए उसे और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वहीं आगे बैठे बैठे रॉकी मन ही मन गुस्सा हो रहा था। उसे रणबीर और दीपिका का नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने कुलदीप को मैसेज किया कि अगली बार मेरे लिए एक अलग से गाड़ी मंगवाना, मैं वहां से अकेला वापस आना चाहता हूँ। ये दोनों मियाँ बीवी बिना मतलब का ड्रामा कर रहे हैं, इनके साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। रेस्क्यू कैंप में जब तक सब लोग कैंप में पहुंचे तब तक दोपहर का समय हो गया था। सभी लोग लंच कर रहे थे। वहां पर कुछ लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। गाड़ी से उतरते दीपिका कैंप के अंदर चली गई। उस ड्राइवर को इधर उधर ढूंढने लगी। वो बार बार उनका नाम लेकर पुकार रही थी, रमेश अंकल आप कहाँ हैं, रमेश अंकल। रणबीर ने जब दीपिका को इस हालत में देखा तो थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि ईशा फिर से वापस आ गई है। एक छोटे बच्चे की तरह ऐसे भाग रही थी जैसे उसने किसी प्यारी सी तितली को देख लिया था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने उस नर्स को देखा जो उस वीडियो में दिखाई दे रही थी। दीपिका ने उसे वो वीडियो दिखाते हुए कहा, क्या आपको पता है कि ये आदमी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। वीडियो देखने के बाद वो नर्स दीपिका को घूरने लगी। उसने देखा कि उस लड़की ने मास्क लगाया हुआ है, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। नर्स ने उससे पूछा, आप कौन है? दीपिका ने कहा, मैं उनकी बेटी की तरह हूं, इसलिए प्लीज मुझे बताइए कि वो भी कहाँ पर है। नर्स ने कहा, यहाँ से सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा और वहां पर आपको एक टेंट दिखाई पड़ेगा। वो एक स्पेशल मरीज है, इसलिए मैं किसी मेल नर्स से कहती हूँ कि वो आपके साथ चले जाए। पर तब तक दीपिका वहां से जा चुकी थी। उसने तो नर्स की पूरी बात भी नहीं सुनी। रणबीर दीपिका के पीछे पीछे आने की कोशिश कर रहा था और अचानक ही वो कहीं गायब हो गई थी। वो कैंप बहुत बड़ा था और वहाँ पर हजारों लोग थे, इसलिए उसमें दीपिका को ढूंढना इतना आसान नहीं था। सारे लोग एक साथ भागा दौड़ी कर रहे थे, इस वजह से काम और मुश्किल हो गया। और तो समस्या वाली बात यह थी कि वो रणबीर का फोन भी अपने साथ लेकर चली गई थी। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वो एक डॉक्टर के टेंट के पास चला गया, पर एक जख्मी मरीज का इलाज चल रहा था। जैसे ही रणबीर और रॉकी टेंट के अंदर पहुंचे तो वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही ये दोनों नौजवान आदमी कहां से आ गए थे। उसे देखते ही अक्षय ने टीम के लोगों से कहा कि आगे का काम तुम लोग देख लो। फिर वो रणबीर और रॉकी को लेकर अपने टेंट की तरफ चला गया। टेंट के अंदर जाते उसने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? रणबीर उससे पूरी कहानी बताने लगा। फिर उसने कहा कि तुम अपने फोन पे वो वीडियो देख सकते हो, उसमें एक आदमी है जो दीपिका की जान पहचान का है, इसलिए हम लोग उसी को ढूंढने यहाँ पर आए थे। और दीपिका अचानक ही कहीं गायब हो गई। अक्षय ने जैसे ही उस वीडियो में उस आदमी को देखा तो चौंक गया। उसे पहचानने में अक्षय को थोड़ी देर भी नहीं लगी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम दीपिका को उसके पास अकेले कैसे जाने दे सकते हो? वो आदमी दिमागी रूप से बीमार है। जब मेरे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तो उसने उन्हीं को चोट पहुंचाई थी। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे